श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। मानव का ज्ञान मिटाने, मानव का ज्ञान मिटाने भागवत गीता लाए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं।
पर चलना, भक्ति के ऊंचे पथ पर चलना हमें सिखाने आए हैं, हमें सिखाने आए हैं। निष्काम कर्म के राह पर चलना, निष्काम कर्म के राह पर चलना हमें बताने आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। योग के ऊंचे परम मार्ग का, योग के ऊंचे परम मार्ग का वेद बताने आए हैं, वेद बताने आए हैं। मानव का अज्ञान अंधेरा, मानव का अज्ञान अंधेरा दूर भगाने आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। मानव का अज्ञान मिटाने, मानव का अज्ञान मिटाने भागवत गीता लाए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता का ज्ञान सुनाने वेद व्यास ऋषि आए हैं। श्री गीता जी का परम पावन ज्ञान पिछले 9 दिनों से हम सब भी अर्जुन के साथ साथ ज्ञान की एक एक सीढ़ी पार करते हुए आज उस स्थान पर पहुंच गए जहां परमात्मा ज्ञान देने के बाद आज हमें जो प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को अपना अलौकिक विराट रूप दिखाया, आज हम सब उसका वर्णन सुनने जा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा हम सब पर, जो एक एक सीढ़ी पार करते आज यहाँ पहुँच गए। श्रीमद् भगवत गीता जी का 11वां अध्याय
आज विराट रूप का वर्णन। सभी साधक ऐसा जानेंगे, अपने भावों में हम भी परमात्मा का वही रूप अनुभव कर पा रहे हैं। पढ़ेंगे पृष्ठ नंबर 261, पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझे कहे, उनसे यह मेरा मोह दूर हो गया है। भूतों के उत्पत्ति और नाश को आपसे मैंने विस्तार से सुना। हे कमल नयन, आपका विनाशी महात्म्य भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसे ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दें। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्र रूपों को तू देख। वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, आदित्यों, वासुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मरुतों को देख। बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख। हे गुडाकेश, यही मेरी देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आज तू देख, और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख। पर तू इन अपने चरण चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता है, इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्मबल के नेत्र देता हूँ। उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को तू देख। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहाँ हरि संकल्प से प्राप्त हुई आत्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नाना भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन और रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है, और जो नियम रूप कालमय रूप है, जिसमें सब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्कर चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम हैं, ऐसे एक ही विश्व इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आत्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आंखों वाले, देखने में अद्भुत, अनेक दिव्य आभूषण युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए, दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलेप से सुसज्जित, सर्व प्रकार के आश्चर्यमय सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्रों सूर्य यदि एक समय उदय हों, जैसी उनकी एकीभूत ज्योति होवे, वैसा उस महात्मा का प्रकाश था। वहाँ देवाधिदेव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं आपके देह में सब देवों को देख रहा हूँ और भूतों के विशेष संघों को, कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्म को, सब ऋषियों को और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूँ। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सर्व प्रकार से अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूँ। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्वरूप, आपके आदि, मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूँ।
मुकुट युक्त, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि, सूर्य की ज्योति के सदृश और अपरिमित आपको मैं देखता हूँ। जैसे स्वप्न अवस्था में अपने भीतर एक ही भाग में अनेक रूप रंग, आकार प्रकार, सरिता सागर, गिरि पर्वत, भूमि क्षेत्र आदि और तारागण आदि सहित आकाश और शब्द आदि विषयों की अंतःकरण में प्रतिबिंबित रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में भी सद्भावों की उपलब्धि अपने ही में हो जाती है। इसी प्रकार की प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। दसवें अध्याय तक कितना ज्ञान प्रभु कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को देते चले आ रहे हैं। एक के बाद एक प्रश्न अर्जुन करते जा रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान की एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। दसवें अध्याय में प्रभु कृष्ण उस परमात्मा के दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। इस संसार में जो जो भी श्रेष्ठ देख रहे हो वो परमात्मा की दिव्य विभूतियां हैं। कुछ विभूतियों का वर्णन यहाँ किया गया। मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय पर्वत हूँ, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद हूँ, घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चे श्रवा तू मुझे जान, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में तू मुझे राजा समझ, शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ, नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण में हूँ, सृष्टियों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार परमात्मा की इस सृष्टि में जो जो भी दिव्यता है, श्रेष्ठता है, उसका वर्णन भी कर दिया। लेकिन यहां हम क्या ज्ञान ले रहे हैं? एक बहुत ही उच्च अवस्था में स्थित जो गुरु हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण भी हैं, तो भी जो अपने शिष्य को ज्ञान देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, और शिष्य ले भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले रहा। ज्ञान उसके अंदर उतर रहा है, लेकिन जो कोरा ज्ञान है वो शिष्य को उस अवस्था तक नहीं ले जा सकता।
जिस अवस्था का ज्ञान गुरु अपने शिष्य को दे रहे हैं, केवल ज्ञान से कोई भी उस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे अनुभव, स्वयं का अनुभव, उसकी आवश्यकता है। हम कितने ग्रंथ पढ़ लें, कितना ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को अनुभव में नहीं लाते, हम उसे अंतःकरण से उतनी श्रद्धा भाव से, उतने दृढ़ विश्वास के साथ उसे नहीं मान पाएंगे। अब अर्जुन आज का जो हमारा चरण है श्री गीता ज्ञान का, वहां पहुंच गया। आज अर्जुन क्या कह रहा है? आपने मुझ पर अनुग्रह करके ये गोपनीय वचन जो मुझे कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना, और हे परमेश्वर, जैसा आप कहते हैं आप वैसे ही हैं। मान लिया, लेकिन हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। यदि आप वो मेरे लिए संभव मानते हैं। भक्त जानता है, शिष्य जानता है, दिव्य प्राप्ति के लिए पात्रता भी तो होनी चाहिए। जो परमात्मा अपने भक्तों को देना भी चाहता है, तो भी शिष्य में वो लेने की समर्था भी तो होनी चाहिए। वो अपनी स्थिति जानता है, उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं है कि मुझे ये मिलना चाहिए, आप मुझे ये दीजिए। नहीं, शिष्य की यही सच्ची निशानी है कि हे गुरुदेव, जो आप मुझे इसका पात्र समझते हैं, तो कृपया मुझे ये ज्ञान दीजिए। यहाँ पर अर्जुन यही मांग रहा है, हे योगेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो प्रभु कृष्ण कहते हैं, अपनी इन चरम चक्षुओं से तो मुझे नहीं देख सकता। चर्म चक्षुओं से जो वो प्रभु कृष्ण को आज तक देखता आया है, वो उनका संसारी वेश है, वो उनका संसारी रूप है। लेकिन जो उनके अलौकिक रूप को देखना चाहता है, तो ध्यान में उतरना पड़ेगा। तो प्रभु कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं,
आत्मिक दृष्टि देता हूँ। ऐसी दृष्टि मिलने पर ही एक साधक जब ध्यान की गहरी अवस्था में उतर जाता है, तभी परमात्मा की प्रतीति कर पाता है। आज अर्जुन उसी अवस्था में पहुंच गया और परमात्मा के, परमेश्वर के उस अलौकिक रूप को अनुभव कर रहा है, देख रहा है, जो विरले विरले संतों महात्माओं योगियों ने किए। आज वो गुरु कृपा से शिष्य को उसी अलौकिक रूप के दर्शन हो रहे हैं। कैसा अलौकिक दृश्य! स्वामी जी महाराज यहाँ लिख रहे हैं, अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नाना भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन, रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर, जैसे आप ये जो टीवी जैसा यंत्र है, जब उसे खोलते हो, चलाते हो, तो एक ही यंत्र पर कितने ही प्रकार की भाषाओं में, कितने ही तरह के वादन, कितने ही तरह के कार्यक्रम आप एक ही यंत्र पर देख सकते हैं। ऐसे ही उस एक ही देश में, अर्थात अपने ही शरीर में, अर्जुन ने उस परमात्मा के कितने ही नाना रूपों को, नाना भावों को, विभूतियों को देखा। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है, नियम रूप, कालमय रूप, कैसे उत्पत्ति हो रही है, कैसे ये सारी सृष्टि परमात्मा में ही लीन होती जा रही है। ये पूरा सृष्टि चक्र महाराज ने अर्जुन को दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोक लोकांतर परिणाम हैं, ऐसे एक ही विश्व इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। जैसे आकाश में सहस्रों सूर्य एक ही समय में उदय हो जाएं और उनकी जितनी रोशनी हो, जितना उनका सहस्रों सूर्यों का प्रकाश हो, इतना उस महात्मा के अलौकिक रूप का प्रकाश था। तब आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या कहा, हे परमात्मा स्वरूप, मैं आपके इस अद्वितीय अलौकिक रूप को देख रहा हूँ। मैं सभी ऋषियों को, दिव्य नागों को देख रहा हूँ। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप,
मैं आपके आदि मध्य अंत को देख रहा हूँ। जैसे स्वप्न अवस्था में हम जो कई तरह के स्वप्न देखते हैं, उस एक ही स्वप्न में हम कितने कितने दृश्य देख लेते हैं। हम गिरी पर्वत, कितने रूप रंग, सरिता सागर, भूमि क्षेत्र, तारागण आदि अपने ही अंदर इन सब का रूप देख पाते हैं। ऐसे ही लिखा है समाधि में भी इन सभी भावों की उपलब्धि अपने में ही हो जाती है। संत महापुरुष अक्सर ऐसा कहा करते हैं कि ये जो हमारा देह है, इसी में परमात्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की है। पूरी सृष्टि हमारे इस देह रूप में समाई है। ऐसी परमात्मा की अलौकिक रचना है। क्या जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? उस सर्वशक्तिमान को केवल उसकी ज्ञान की एक बूंद भी यदि हमारे ऊपर बरस जाए, हमारे अंतःकरण में उतर जाए, तो भी अपने को धन्य जाने, तो भी अपने को भाग्यशाली माने। वह सब में है रम रहा, वह सब में है रम रहा, वह सब में है रम रहा, सबको दे वही प्राण। वह सब में है रम रहा, सबको दे वही प्राण। जन्म मरण उस हाथ है, मानव ले तू जान। पाल रहा सब जीवों को, पाल रहा सब जीवों को, रहता सब में जान। सबके कर्म वह देखता, सर्वशक्तिमय राम। उससे कुछ ना है छुपा, जाननहार वह एक। उसका ले तू आसरा, मस्तक घुटने टेक। मोती बन तुझे क्या मिला, मोती बन तुझे क्या मिला, लटक रहा गले भी। जीवन पत्थर बन गया, सोच लिया क्या मीत। सागर में गिरी बूंद जो, सागर में गिरी बूंद जो, सागर ही बन जाए। सागर में गिरी बूंद जो, सागर ही बन जाए। जलचर को जीवन देती, असीम वह कहलाए। मोती बनना हो सका, बहुत उत्तम तू जा। पाँव को ठंडक मिले, खुश हुए इंसान। ले चल फिर आकाश में, भाप बना कर तेज। धरती पर बरसती, सींच रही वह खेत। बरसती है आकाश में, बरसती
बरसती है आकाश में, बादल रूप बनाए, खेत खलिहान को सींचती, मानव प्यास बुझाए। आना जाना देहि में, जानो जीवन सार, आना जाना देहि में, जानो जीवन का सार। दुख सुख को समझ कर सबका करो उद्धार, मुक्त जीवन का भेद है, घूमो फिरो संसार। करो कमाई शुद्ध तुम, छोड़ कपट अहंकार, करो कमाई शुद्ध तुम, छोड़ कपट अहंकार, छोड़ कपट अहंकार, छोड़ कपट अहंकार। आगे चलेंगे। आपको जानने योग्य परम अक्षर, इस विश्व का परम आधार, अविनाशी, सदा रहने वाला, धर्म का रक्षक और सनातन परम पुरुष मैं मानता हूँ। आदि, मध्य और अंत रहित, अनंत शक्ति युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य सदृश नेत्र वाले, अग्नि समान तेजमय मुखवान, अपने तेज से इस सारे विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूँ। आप एक ने ही द्युलोक, पृथ्वी लोक, यह अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई हैं। हे महात्मन, इस आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो गए हैं। निश्चय से ये देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं, और महर्षियों तथा सिद्धों के समूह स्वस्ति हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और जो साध्य हैं, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, उष्ण पीने वाले पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संग से ये सभी आश्चर्यमग्न होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुज, बहुत से मुख, नेत्र, भुजा, जंघा, पैर, उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला आपका विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं, और ऐसे ही मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान, अनेक वर्ण युक्त, खुले हुए मुख वाले और जगमगाते विशाल नेत्रवान आपको देखकर हे विष्णु, मेरा अंतर आत्मा व्याकुल हो गया है, और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूँ। प्रलय काल की अग्नि के सदृश और विकराल दाढ़ों युक्त आपके मुखों को देखकर भय से मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती हैं और शांति नहीं मिलती है। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाइए। सब राजाओं के समूहों सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और यह कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों से वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूर्ण हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत बड़े जल वेग समुद्र ही की ओर मुख किए हुए बहते जाते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपके दहकते हुए मुखों में प्रवेश करते जाते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बढ़ी हुई गति वाले ये लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को सब ओर से अपने दहकते हुए मुखों से निकलते हुए आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों से परिपूरित करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए कि आप उग्र रूप कौन हैं? हे देवर, प्रसन्न होजिए। आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने के लिए अधिक बढ़ा हुआ मैं काल हूँ, जगत के नाश का नियम हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूँ।
प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन्य धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुकी हैं। हे सव्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो। संग्राम में तो शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का, जिसमें तीव्रतम वेग से सर्व पदार्थ लय हो जाने को जा रहे हैं, यह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। संजय ने कहा। केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश, यह ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपको, हे महात्मन, कैसे ना जन नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं और इससे भी जो ऊपर हैं वह आप हैं। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं, आप इस विश्व का परम आधार हैं। आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं तथा आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, यह विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपितामह आप हैं। आपको सहस्रों बार नमस्कार हो और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आगे से, पीछे से और सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल और अपरिमित शक्ति हैं, सब में विद्यमान हैं, इसलिए आप ही सर्व स्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले अथवा जन समुदाय के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, वह आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूँ। आप जंगम स्थावर जगत के पिता हैं, इसके पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान ही कोई नहीं है, तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। तीनों लोकों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होजिए। मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्रभुज, हे विश्वमूर्ति, उससे पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। 4 अंगों में 2 उरु भी परिगणित हैं। जय श्री राम। एक बात ध्यान देने योग्य, गुरु शिष्य को कितने समय से ज्ञान देने में लगे हैं। ज्ञान देते जा रहे हैं, ज्ञान शिष्य लेता जा रहा है, लेकिन जब तक प्रतीति नहीं होती, कहते हैं प्रतीति से ही प्रीति होती है।
जब परमात्मा की अलौकिक प्रतीति होती है तो सभी संशय, सभी भ्रम एक क्षण में ही दूर हो जाते हैं। कब से प्रभु कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं, पर अर्जुन का मोह ये मेरे परिजन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस स्थिति में आज पहुंच गया, जब परमात्मा ने ये अपने अलौकिक रूप में प्रतीति करा दी, सब राजाओं के समूहों सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और कर्ण मुख्य योद्धाओं के साथ ही आपके भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आपके दांतों के बीच लगे हुए देख रहे हैं, जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बड़ी हुई गति वाले ये लोग भी आग के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रत्यक्ष में देख रहा है कि ये सब जो मेरे सामने खड़े हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब तो परमात्मा के उस काल रूप का भोजन बन रहे हैं। तो मैं तो केवल निमित्त मात्र ही बनूंगा। प्रभु कहते हैं, प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ईश्वरीय नियम से मुझसे ये हनन हो चुके हैं। अनुभव ने वो सच आज उसके सामने ला खड़ा किया, जो केवल कहने मात्र से अंदर नहीं उतर रहा था। कितनी सदियों से संत महात्मा जो परमात्मा की भक्ति में लीन हैं, जो परमात्मा का आनंद सदा पाते चले जा रहे हैं, संसार को समझाते जाते हैं कि परमात्मा की भक्ति आनंद का मार्ग है, तुम भी पालो, तुम पर भी ये आनंद की वर्षा हो सकती है। पर कितना ये संसार समझ पाता है? शब्द हमने कई बार सुना, आनंद आनंद आनंद। जब तक अनुभव नहीं करेंगे, क्या है आनंद, कैसे जान पाएंगे? जिस दिन अनुभव कर लिया,
उस परमात्मा के आनंद का स्वाद चख लिया, फिर तुम भी उसी अवस्था पर पहुंच जाओगे। तुम दूसरों को समझाने लग जाओगे, अरे भाई नाम सिमरन कर, जप तप कर, ध्यान में बैठ जा, बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि तुमने उसका स्वाद जान लिया। केवल ज्ञान लेने से नहीं जान पाते, अनुभव करना पड़ेगा। आज यही इस अध्याय में हम देख रहे हैं। ज्ञान देते देते कितने अध्याय हो गए, लेकिन एक ही प्रतीति से झट से वो ज्ञान अंदर प्रकाश के रूप में भर गया। बस यही प्रतीति की उस अवस्था तक हम सबको पहुंचना है। आज का यही ज्ञान है, यही प्रभु का हम सबके लिए संदेश है। जय श्री राम। ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके, ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके, ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके जिस ज्ञान को पाया है। ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके जिस ज्ञान को पाया